नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सौंदर्य स्टडी पॉइंट के ऊपर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग की 8 कैडर की जो भर्तियां प्रक्रियाधीन है, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण कुछ उनमें रुकावट आई थी, लेकिन वो रुकावट अब हट चुकी है और आपकी जो भर्तियां प्रक्रियाधीन है उनकी प्रक्रिया जारी रहेगी और बहुत ही जल्दी आपकी जो भर्तियां हैं कंप्लीट होने की संभावना है। तो इसको लेकर के इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं पूरी क्या है। सबसे पहले हम बात करें चुनाव आयोग से मिली अनुमति या नहीं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपकी जो चिकित्सा विभाग की भर्तियां हैं उनको लेकर के चुनाव आयोग से परमिशन मिल चुकी है कि आप जो भर्तियां प्रक्रियाधीन है उन भर्तियों की प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं, उनके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो चुनाव आयोग ने परमिशन दे दी है। अब चुनाव आयोग से परमिशन मिलने के बाद अब जो सारा जो भर्तियों का मामला है वो सीफू के पास आ चुका है। अब सीफू के ऊपर डिपेंड है कि सीफू कितना जल्दी आपकी भर्तियों का काम पूरा करता है, वे चाहे परिवेदनाओं का निस्तारण हो। अब किस सीफू के पाले में आ चुकी है भर्तियां, चाहे वो परिवेदनाओं का निस्तारण हो। जो भी स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स ने परिवेदनाएं लगाई है उन परिवेदनाओं का निस्तारण करना और जो होल्ड वाले स्टूडेंट्स हैं उन होल्ड वाले विद्यार्थियों के डाटा का मिलान करना तथा उनकी जो समस्या है उनका होल्ड में क्यों नाम रखा गया है, जो भी किसी भी बात को लेकर के होल्ड वाले स्टूडेंट को होल्ड वाले लिस्ट में नाम रखा गया है स्टूडेंट्स का, उनका भी निस्तारण करना, उनके डाटा का मिलान करना कि हाँ वाकई में ये स्टूडेंट सही थे, इनको होल्ड से अब जो फाइनल सूची आएगी उसमें इनका लिस्ट में नाम आना चाहिए होल्ड की जगह से। एक ये काम रह गया। अब एक और चीज काम बच गया, ज्यादा नंबर वाले जिन स्टूडेंट्स के कट ऑफ से ज्यादा नंबर थे उनका भी चेक किया जाएगा कि उनके द्वारा जो परिवेदनाएं लगाई गई क्या वाकई में वो परिवेदनाएं सही थी कि ज्यादा कट ऑफ से ज्यादा नंबर वाले स्टूडेंट्स का भी नाम नहीं आया। ऐसे आपको एएनएम और एनओ में देखने को मिलेंगे काफी स्टूडेंट्स, जिसमें से एनओ की बजाय जो एएनएम आपकी जो भर्ती है किसकी, आपके जो एएनएम के जो स्टूडेंट्स है, जो लड़कियां हैं एएनएम की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कट ऑफ से ज्यादा नंबर होने के बावजूद भी सभी कैटेगरी के अंदर उन लड़कियों का नाम नहीं आया। तो उन लड़कियों के जो परिवेदनाएं लगाई है उनका भी निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर एएनएम और एनओ की फाइनल सूची में बदलाव होगा क्या। देखिए स्टूडेंट्स, परिवेदनाओं का निस्तारण होगा, उसके होल्ड वाले स्टूडेंट्स का निस्तारण होगा और जो आपके जिन स्टूडेंट्स का फाइनल वरीयता सूची में नाम नहीं आया है उनकी भी जांच की जाएगी कि वाकई में उनके कट ऑफ से ज्यादा नंबर थे, उनका लिस्ट में नाम नहीं आया। उसके बाद में कितने स्टूडेंट्स ने फर्जी प्रमाण पत्र लगाए हैं या उनके द्वारा लगाए गए प्रमाण पत्र सही नहीं थे, इसके बावजूद भी उनका बोनस अंक जोड़ दिए गए और फाइनल वरीयता सूची में उनका नाम है, तो उनकी भी जांच होगी। उसके बाद में ही पता लग पाएगा कि एएनएम और एनओ की जो फाइनल वरीयता सूची और आएगी, आपकी प्रोविजन लिस्ट आ चुकी है, उसके बाद में जो फाइनल वरीयता सूची आएगी उसमें कितना बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन यह निश्चित है कि एनओ और एएनएम में बदलाव तो देखने को मिलेगा। एनओ की बजाय एनओ में आपका हो सकता है बदलाव नहीं हो, एनओ में हो सकता है आपका बदलाव नहीं हो, लेकिन एएनएम में काफी लड़कियां हैं जो जिनका कट ऑफ से ज्यादा नंबर थे लेकिन उनका नाम नहीं आया था, तो उनको शामिल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एएनएम की जो फाइनल जो प्रोविजन लिस्ट आई थी उसमें बदलाव 100% देखने को मिलेगा एएनएम में। अब कहीं स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर हमारा लिस्ट में लास्ट नाम है, कई स्टूडेंट का लास्ट नाम है, तो स्टूडेंट्स आपको दिक्कत हो सकती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर जैसे
आप फाइनल जो प्रोविजन लिस्ट है उसमें लास्ट में आपका नाम है और आपसे पहले कोई स्टूडेंट्स लिस्ट में शामिल होता है, चाहे वो जिसका कट ऑफ से ज्यादा नंबर थे या फिर उसका लिस्ट में नाम नहीं आया है या फिर किसी के बोनस अंक नहीं जुड़े हैं, वो रह गया है, अगर कोई शामिल होता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। जिनका लास्ट में जो प्रोविजन लिस्ट है उसके अंदर नाम है तो आप बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे या नहीं होंगे ये तो टाइम बताएगा। लेकिन बदलाव एएनएम की जो प्रोविजन लिस्ट है उसमें 100% आपको बदलाव देखने को मिलेगा। एएनओ में हो सकता है बदलाव नहीं हो। अब आती है सीफू कितने दिनों में क्या प्रक्रिया कर देगा, भर्तियों को पूरी कर देगा। देखो सीफू के ऊपर डिपेंड है, सीफू के पाले में गेंद आ चुकी है, जो करेगा अब सीफू करेगा। चुनाव आयोग ने परमिशन दे दी है कि सीफू, अब आपको पता है कि 25 नवंबर को चुनाव है और आज भी कितनी 28 जो अक्टूबर हो चुकी है, एक महीने से भी कम आपके चुनाव में बच रहा है। तो आपको पता है कहीं बाहरी राज्यों से कई स्टूडेंट्स ने डिग्री कर रखी है, उनकी भी जांच होगी। राजस्थान वाले जिन्होंने यहां से कोर्स या डिग्री कर रखा था, जो भी एकेडमिक कोर्स कर रखा था, उनकी भी जांच होगी, परिवेदनाओं का निस्तारण होगा, तो टाइम तो लगेगा। अब आती है ज्वाइनिंग कब तक। ये 100% है कि जो भी नई गवर्नमेंट आएगी, जो भी नई सरकार आएगी, वो आपको ज्वाइनिंग देगी और भर्तियां पूरी होगी या नहीं, भर्तियां 100% आपकी पूरी होगी, चाहे कोई सी भी सरकार आए, चाहे सरकार जो है वो आए या जो रिपीट होगी दूसरी आए, कोई सी भी आए, 100% आपकी जो भर्तियां हैं 100% आपकी भर्तियां पूरी होगी और आपको 2024 में 100% आपकी ज्वाइनिंग होगी। वो चाहे जनवरी हो या फरवरी, कभी तक भी हो, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग 100% है। तो ये जो बातें थी, अब चेंज आएगा, ये आपको बता दिया। ज्यादा नंबर वाले लिस्ट में शामिल होंगे तो चेंज तो होना स्वाभाविक है, तो आप बिल्कुल नो टेंशन रहिए। कई स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर लिस्ट में बदलाव होगा तो हमारा नाम हट जाएगा क्या लास्ट से। हो सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो प्रोविजन लिस्ट थी, अब फाइनल वरीयता सूची आएगी, लगभग उसके अंदर टाइम लगेगा। अभी तो एक महीना कम से कम आप मानो कि जो अंतिम वरीयता सूची आएगी उसमें एक महीना कम से कम लगेगा, बाकी तो आपसे कितने भी टाइम लग सकता है, सीफू के ऊपर डिपेंड है। अब आती है फार्मासिस्ट की। देखो फार्मासिस्ट के पहले तो जो फर्जी रजिस्ट्रेशन थे उनकी जांच सीफू के द्वारा की जा रही है। अब वो कितने दिनों में सीफू उनकी जांच करता है, उसके बाद में क्या और जो फाइनल उनकी प्रोविजन लिस्ट है उसमें कितना टाइम लगेगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, क्योंकि कोई भी स्थिति क्लियर नहीं है अभी फार्मासिस्ट की। लेकिन बहुत ही जल्दी आपको फाइनल जो वो प्रोविजन लिस्ट है फार्मासिस्ट की देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि फार्मासिस्ट वाले सबसे ज्यादा चिंता में है, क्योंकि 7 कैडर की भर्तियों की प्रोविजन लिस्ट आ चुकी है, लेकिन एक फार्मासिस्ट के साथ धोखा हुआ है। लेकिन फार्मासिस्ट भाइयों, आपकी प्रोविजन लिस्ट जरूर जारी होगी और बहुत जल्दी जारी होगी, लेट हो सकता है लेकिन कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा, क्योंकि जो फर्जी रजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं स्टूडेंट्स ने, डिग्री ले रखी है या और जो रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, कैसे भी करके रुपए दे करके या कैसे भी उनको बाहर किया जाएगा और उसके बाद में जो सही स्टूडेंट है वाकई में जिनको जॉब मिलनी चाहिए उनको जॉब मिलेगी। तो ये आपके इस सेशन में बात की हमने चिकित्सा विभाग की भर्तियों से संबंधित, आपकी भर्तियां पूरी होगी 2024 में, आपको 100% जॉब मिलेगी और आपके आने वाले दिन बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि जब जॉब प्राप्त होती है तो बहुत खुशी होती है उस दिन। अब उस खुशी को आप जिस दिन ज्वाइन करोगे उसी दिन फील कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेशन में चर्चा की। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नो टेंशन रहिए, आपकी भर्तियां 100% पूरी होगी। ओके, धन्यवाद।